अगर आप अमेरिका घूमने जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ बहुत से लोगों में स्किन के रंग को लेकर एक अलग एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, खासकर जब इंडिया में कोई अमेरिका या अफ्रीका से आता है। हम उन्हें अलग नज़र से देखते हैं और कई बार उन्हें घूरने लगते हैं, लेकिन जब आप अमेरिका जाते हैं तो वहाँ आपको दुनिया भर के लोग मिलेंगे, डिफरेंट आउटफिट्स, अलग अलग ट्रेडिशंस और अलग अलग हेयर स्टाइल्स। जब आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपसे अलग दिखते हों तो उन्हें घूरकर देखने की जरूरत नहीं है, उनकी तरफ पॉइंट न करें और पब्लिक में उनके बारे में कोई कमेंट न करें। खासतौर से किसी के स्किन कलर, बाल, जाति, नेशनैलिटी या रिलीजन पर कोई टिप्पणी न करें। भले ही आपकी इंटेंशन बुरी न हो, लेकिन इससे दूसरे व्यक्ति को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में पर्सनल फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हर व्यक्ति को अपने धर्म, पहनावे और हेयर स्टाइल के लिए पूरी आज़ादी होती है। हम इंडियंस खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर लेने की आदत होती है। यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको तंबाकू, पान मसाला वगैरह खाने की आदत है और आप रोड पर थूकने के आदी हैं, तो अमेरिका जाकर ऐसा बिल्कुल न करें। मैं तो कहूँगा कि अगर आप इंडिया में भी ऐसी हैबिट रखते हैं तो इसे छोड़ दें, क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट भी स्वच्छता पर बहुत जोर दे रही है। अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर अमेरिका गए हैं और वहाँ ड्राइविंग का मौका मिलता है तो बिना वजह हॉर्न बजाने की आदत से बचें। अमेरिका में अगर आप किसी को हॉर्न बजाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उन्हें इंसल्ट कर रहे हैं। जैसे हमें अपने देश के फ्लैग पर गर्व होता है, वैसे ही अमेरिक्स को भी अपने फ्लैग पर बहुत प्राइड होता है। इसलिए किसी भी देश के झंडे पर कोई कमेंट न करें और उस देश के सोल्जर्स या पुलिस के बारे में भी कोई गलत बात न कहें। किसी भी रेस्टोरेंट में जब आप खाने जाते हैं तो बिना टिप दिए न जाएं। मिनिमम 10 से 15% टिप देना अच्छा होता है, मतलब आपके बिल का 10 से 15% टिप देना अच्छा मैनर माना जाता है। अगर आपको टिप देना पसंद नहीं है तो घर का खाना खुद बना कर ले जाएं। हालांकि अब इंडिया में भी स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि आप खाना खाकर पैकेट या किसी भी तरह का कचरा सड़क पर न फेंकें। वहाँ हर जगह डस्टबिन होते हैं, तो ध्यान रखें और कचरे को डस्टबिन में ही डालें। अगर आप पब्लिक जगह पर गंदगी करते पकड़े जाते हैं तो आपको हैवी फाइन भरना पड़ सकता है। जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो चीज़ों के प्राइस फिक्स होते हैं और जो डिस्काउंट होता है वह पहले से लिखा होता है, इसलिए बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरी शॉप पर वही चीज़ अलग प्राइस में मिलती है तो आपकी मर्जी है कि आपको जहां सही लगे वहीं से खरीदें। अगर आपके बच्चे शरारत करते हैं तो उन पर चिल्लाएं नहीं और हाथ न उठाएं। अगर ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया और आपकी कंप्लेंट कर दी तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हम भारतीयों की बहुत अच्छी रेप्यूटेशन बन गई है और अब दुनिया में हम डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के मामले में एक नंबर पर आ गए हैं। लेकिन फिर भी जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो इन नियमों का पालन करें ताकि आपका ट्रिप एंजॉयबल और यादगार हो सके। अगर आप विदेश घूमने का सोच रहे हैं और वीजा प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारा ऑफिस अहमदाबाद में है। अगर आप अहमदाबाद से या गुजरात से दूर रहते हैं और अपने वीज़ा की एप्लीकेशन हमारी कंपनी से करवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी हमारी ऑनलाइन सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी टीम आपको ऑनलाइन फाइल प्रिपरेशन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएगी। हमारे कई क्लाइंट्स हमारी ऑनलाइन सर्विस का फ़ायदा उठा चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है और आप अपनी एप्लीकेशन का असेसमेंट हमारी कंपनी से करवाना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए नंबर पर अपना नाम और किस देश के लिए वीज़ा चाहिए ये लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि जब आप ऑफिस आएं तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। आप वीज़ा के लिए तैयारी कर रहे हैं तभी यह वीडियो आप तक पहुंचा है, और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीज़ा से जुड़ी नई जानकारी आप तक पहुँच सके। अगर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव वीज़ा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें यह वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर करें। आपकी इस हेल्प से किसी का विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।